दोस्तों पिछले मैच में विराट कोहली नहीं खेला था और अगर इस मैच में खेलता है तो कौन से खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से जो कि बाहर बैठेगा और इंग्लैंड की तरफ से क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि इंग्लैंड अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो गौर करिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो पिछले मैच में दोस्तों मैक्सिमम लोग जॉय रूट और हार्दिक पांड्या को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप करना चाहिए। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो गौर करिएगा। ये मुकाबला दोस्तों 9 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 1:30 पर, और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये मुकाबला बरबाती स्टेडियम कटक में है। तो इस ग्राउंड पर भी दोस्तों कई सालों के बाद मुकाबले हो रहा है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों देखा जाए तो इस ग्राउंड पर 19 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के, और जो पहले बैटिंग की है दोस्तों वो 8 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 11 बार जीती है। तो चेस करना यहाँ पर थोड़ा सा आसान माना जाता है, तो हो सके जो भी टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले। एवरेज स्कोर यहाँ पर 249 रन का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया का है 381 रन का। लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान का है 148 रन का। और अगर आप लोग स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे तो 200 के नीचे दोस्तों 4 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 5 बार, 250 और 300 के बीच में 6 बार, और 300 के ऊपर यहाँ पर 4 बार स्कोर गया है। और ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड बहुत ही बेहतर ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर रिसेंट में बैट्समैन को काफी मदद मिल रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म इस ग्राउंड पर डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में लाया हूं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा। और ऑफर ये है कि आप लोग एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। और अगर आप लोग का ये पहला कॉन्टेस्ट है तो यहाँ पर आप लोग 1 करोड़ भी जीत सकते हैं। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इस ग्राउंड का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो पिछला जो मैच हुआ है इस ग्राउंड पर वो दोस्तों 2019 में खेला गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सालों के बाद इस ग्राउंड पर मैच हो रहा है, तो 2019 में जो मुकाबला हुआ था वो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच हुआ था। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए 315 रन की टारगेट दी थी 50 ओवर में, और इस टारगेट को दोस्तों इंडिया आसानी से चेज करके 4 विकेट से जीती है, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पिछले 7-8 सालों में यहाँ पर मात्र 2 ही ओडीआई मैचेस हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब ये सारे ऐसे ग्राउंड है जहां पर बहुत ही कम कम मैचेस होते हैं। और जो 2017 में हुआ था मैच, उसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 381 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को इंग्लैंड लगभग चेस कर ही लिया था, लेकिन मात्र 15 रन से चूक गया और इंडिया 15 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। तो भले ही दोस्तों इस ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर 250 का है, लेकिन जो पिछले दोनों मैचेस हुए हैं वो बहुत ही मजबूत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, और लगभग टारगेट भी चेज हो ही जाता है। और पिछले दोनों मुकाबले तो इंडिया जीती ही है, साथ में यहाँ पर फास्ट बॉलर को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। और इस ग्राउंड पर आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट। तो इस मुकाबले में केवल और केवल फास्ट बॉलर ही हैं जो कि आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो ये तो हो गए जो रिसेंट के 2 मुकाबले खेले गए हैं स्टैट्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो जिस हिसाब से शुभमन गिल का इंटरव्यू देखा गया उसमें शुभमन गिल ने कंफर्म किया है कि दूसरे ओडीआई मैच से दोस्तों विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेंगे। और बात यहाँ पर यह है कि विराट कोहली किनकी जगह पर खेलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाया जाएगा और फिर रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, फिर विराट कोहली फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे यानी तीसरे नंबर पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर और दोस्तों यशस्वी जायसवाल दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो श्रेयस अय्यर और जायसवाल में से कोई एक खेल सकता है, और अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो वो ओपनिंग या फिर फर्स्ट डाउन करेंगे बैटिंग, और फिर विराट कोहली सेकंड डाउन आएंगे। लेकिन ज्यादा चांसेस है दोस्तों श्रेयस अय्यर का ही खेलने का। फिर केएल राहुल आएंगे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल बैटिंग में विराट कोहली आएंगे। पावर प्ले में मोहम्मद शमी और हर्षित राणा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव। अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात कर लें
तो इंग्लैंड में दोस्तों आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट ही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में दोनों बल्लेबाज लगभग अच्छा स्कोर ही किए थे। फिर जॉय रूट आएंगे, हैरी ब्रूक जो कि फ्लॉप हो गए थे। फिर जॉस बटलर ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। फिर जैकब बेथेल ने भी अच्छी पारी खेली थी। फिर लियाम लिविंगस्टन, ब्रेंडन केयर्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर। और चेंजेस होगा तो दोस्तों साकिब महमूद की जगह पर मार्क वुड आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। नहीं तो इंग्लैंड एक बार कोशिश ये कर सकती है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ भी जा सकती है। पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ब्रेंडन केयर्स और लिविंगस्टन बॉलिंग कराएंगे। अब ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस की अपडेट्स मिलेगी। और केवल इस मैचेस की नहीं, सारे मैचेस की। और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि जो 9 तारीख को मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, इस मैच से पहले आप सभी लोग माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डाउनलोड करने के बाद टीम बना लीजिए। और टीम बनाने के बाद जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 5 मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपके ₹1 ही लगेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ₹5 में 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग नए यूजर्स हैं और पहली बार खेल रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मौका ₹1 करोड़ जीतने का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप लोग, यहाँ पर ₹1 में तो ग्रैंड लीग ज्वाइन कर ही सकते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर ₹1 करोड़ भी जीत सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टीम्स के साथ ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। और ये मौका केवल नए यूजर्स के लिए है, उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 20% का एक्स्ट्रा कैश देखने को मिलेगा आपके अपने पहले डिपॉजिट पर, अगर आप लोग कूपन कोड मेक न्यू यूज करते हैं। तो कूपन कोड को जरूर यूज करना है, ताकि आप सभी इस ऑफर का लाभ उठाने पाएं। और बहुत ही बेस्ट ऑफर है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ₹1500 का वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से बात करें तो अगर विराट कोहली खेलते हैं तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आएंगे बैटिंग करने, यानी कि फर्स्ट डाउन। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग किए थे, फ्लॉप हो गए थे। रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो गए थे। लेकिन शुभमन गिल पिछले मैच में शानदार पारी खेले थे 87 रन की। तो इस मैच में भी शुभमन गिल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि शुभमन गिल का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कुछ मैचेस में फ्लॉप जरूर हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनका स्कोर बेहतर ही है। रोहित शर्मा के ऊपर अब बहुत ही कम लोग भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में कुछ लोग भरोसा करके इनको अपनी टीम में रखे थे, कुछ लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी किए थे, लेकिन मात्र 2 रन पर ही आउट हो गए। मेरे हिसाब से रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा तो है ओडीआई में, लेकिन वो बहुत पहले का है। और अभी इनका हालांकि रिसेंट फॉर्म टेस्ट में देखिएगा तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए हैं। तो टॉप ऑर्डर से आप सभी को शुभमन गिल पर ज्यादा फोकस करना है, रोहित शर्मा थोड़े रिस्की रहेंगे। बाकी विराट कोहली भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विराट कोहली अगर पिछला मैच खेलते और फ्लॉप हो जाते तब कुछ ही लोग होते जो कि इनको लेते, लेकिन विराट कोहली पिछला मैच नहीं खेले, इस मैच में खेलने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोग विराट कोहली पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले मैच में फ्लॉप हो गए हैं। तो हम लोग भी विराट कोहली को अपनी टीम में लेकर चलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका देखिएगा ओडीआई में बहुत ही बेहतर है, 54 रन, 117 रन, 111 रन, 88 रन, लगभग सारे मैचेस में इनका बेस्ट स्कोर है। तो टॉप ऑर्डर से आप सभी को शुभमन गिल, विराट कोहली पर ज्यादा फोकस करना है, और नीचे से श्रेयस अय्यर को भी लेकर चलना है, क्योंकि रोहित शर्मा फ्लॉप है तो श्रेयस अय्यर को आपको अपनी टीम में रखना है। पिछले मैच में 59 रन की पारी खेले थे। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से 3 बैट्समैन तो आपके टीम में रहने चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैचेस होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर से। तो उससे पहले अगर आप लोग श्रेयस अय्यर का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। और ये मैंने लाइव आकर भी कहा था और एनालिसिस के टाइम भी मैंने कहा था, क्योंकि इन दोनों को पिछले मैच में बहुत ही कम लोग लिए थे। और 87 रन शुभमन गिल बनाए और 59 रन श्रेयस अय्यर। और इस मुकाबले में तो दोनों सेफ ऑप्शन बन चुके हैं, लेकिन आप सभी लोग विराट कोहली पर भी फोकस करिएगा।
अब अक्षर पटेल की बात करें तो पिछले मैच में इनको बैटिंग करने पहले भेजा गया था, 52 रन की पारी खेले और 1 विकेट लिए थे बॉलिंग सेक्शन से, लेकिन हर बार इनको पहले नहीं भेजा जाएगा बैटिंग करने। हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो अक्षर पटेल को भी बहुत ही कम लोग लिए थे और मैंने आपको कहा था कि ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किए। और केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल के ऊपर मुझे भरोसा नहीं था और मैंने अपने कोई भी टीम में नहीं रखा था और पिछले मैच में मात्र 2 रन पर ही आउट हो गए। रिसेंट फॉर्म इनका देखिएगा तो कुछ ही मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे देखा जाए तो लगातार 4 मैच में ये अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, फिर लगातार 4-5 मैचेस में ये फ्लॉप हुए थे और अभी भी दोस्तों इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस जारी है। बीच में केवल 4 मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बाकी अभी रिसेंट में बहुत खराब परफॉर्मेंस है और बहुत पहले भी खराब ही परफॉर्मेंस था। तो केएल राहुल के ऊपर आप सभी को बहुत ही कम भरोसा करना है। बाकी हार्दिक पांड्या की बात करें तो इस मुकाबले में दूसरे मतलब ऑलराउंडर सेक्शन से ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप होने के बावजूद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज है। पिछले जो मैच हुआ था वो दोस्तों हुआ था नागपुर में, शायद पता नहीं कहाँ हुआ था, मैं भूल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शायद नागपुर में हुआ था और वो दोस्तों जो ग्राउंड था वहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इसीलिए रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिली थी और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिली थी, बाकी कुलदीप यादव को भी विकेट मिली थी। लेकिन इस ग्राउंड पर हार्दिक पांड्या को मदद मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट बॉलर को काफी ज्यादा मदद मिली है। तो हार्दिक पांड्या को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। रिसेंट फॉर्म हालांकि ओडीआई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। बाकी रविंद्र जडेजा की बात करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों में से किसी को रख सकते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस पिछले मैच में बेहतर था। मैक्सिमम लोग ये भी कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके इन दोनों को रख सकते हैं, लेकिन आपको हार्दिक पांड्या को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि एक मैच में फ्लॉप हुए हैं लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। रिसेंट फॉर्म रविंद्र जडेजा का बेहतर है, पिछले मैच में 3 विकेट मिली और बाकी हर्षित राणा को पिछले मैच में 3 विकेट मिली, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिली और मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिली। तो मोहम्मद शमी और हर्षित राणा दोनों में से देखा जाए तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हर्षित राणा को ले सकते हैं, क्योंकि हर्षित राणा को बहुत ही लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। T20 में भी दोस्तों इन्होंने शिवम दुबे की जगह पर आकर 3 विकेट लिया था, पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए हैं, तो क्षमता है तभी दोस्तों 3 विकेट ले रहे हैं और बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं। तो हर्षित राणा पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी कुलदीप यादव पर, बाकी मोहम्मद शमी थोड़े रिस्की रहेंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म मोहम्मद शमी का अच्छा है, पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली है, तो मोहम्मद शमी एज अ ट्रम्प ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल दोस्तों खेले थे और मात्र 15 रन की ही पारी खेले हैं और रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, लेकिन ये दोस्तों देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का ओडीआई डेब्यू था और 15 रन दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि संभल कर खेल रहे थे, तो इनको मौका दिया जा सकता है। और श्रेयस अय्यर का एक इंटरव्यू था कि अगर विराट कोहली फिट नहीं होते तो दोस्तों विराट कोहली को ही मतलब श्रेयस अय्यर को ही बाहर बैठाया जाता। इसका मतलब यह है कि जायसवाल इस मुकाबले में खेल सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह पर। बाकी ऋषभ पंत का चांसेस तो बनता है केएल राहुल की जगह पर। बाकी वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह फिलहाल तो नहीं लग रहा है और वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं कुलदीप यादव की जगह पर अगर मौका इनको मिलता है तो। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो रोहित शर्मा का 45 का एवरेज है, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ देखा जाए तो एवरेज बेहतर है। ग्राउंड पर 71 का एवरेज है, तो रिस्क लेते हुए रोहित शर्मा को आप लोग कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग में। शुभमन गिल का हेड टू हेड में 48 का एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और वहीं बात कर ले विराट कोहली का 42 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 29 का है, तो ज्यादा मैचेस इस ग्राउंड पर हुए नहीं है और इंडिया का भी खिलाड़ी कुछ ही मैचेस इस ग्राउंड पर खेले हैं। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो 23 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर एक मैच में 7 रन। केएल राहुल की बात करें तो 28 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 41 का है। हार्दिक पांड्या का 45 का है, 12 मैच में 12 विकेट मिला है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 19 का एवरेज है। अक्षर पटेल 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं और ग्राउंड पर 14 रन बनाए हैं, एक मैच में 2 विकेट मिला है। बाकी रविंद्र जडेजा की बात करें तो 26 मैच में 42 विकेट इनको मिला है इंग्लैंड के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 7 विकेट। तो रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग अक्षर पटेल की जगह पर इनको रख सकते हैं। हर्षित राणा एक मैच में 3 विकेट और ग्राउंड पर नहीं खेले हैं और कुलदीप यादव 8 मैच में 13 विकेट, मोहम्मद शमी 16 मैच में 26 विकेट और इस ग्राउंड पर उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग हर्षित राणा पर फोकस करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस देखिएगा मोहम्मद शमी का बहुत बेहतर है। 16 मैच में 26 विकेट इन्होंने लिया है इंग्लैंड के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन ये रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर। तो इंग्लैंड की तरफ से पिछले मैच में फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट ओपनिंग किए थे और फिलिप सॉल्ट 43 रन की पारी खेले थे और बेन डकेट 32 रन की। तो टॉप ऑर्डर से इनके 2 बैट्समैन फ्लॉप हुए थे, 2 बैट्समैन अच्छा मतलब
टॉप ऑर्डर इंग्लैंड का पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, केवल जॉय रूट और हैरी ब्रूक को छोड़कर। जॉय रूट पिछले मैच में 19 रन की पारी खेले, 2 ओवर बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिला, हैरी ब्रूक 0 पर आउट हो गए। बाकी जॉस बटलर ने 52 रन की पारी खेली, जैकब बैथल ने 51 रन। तो इस मुकाबले में भी आपको इंग्लैंड के बैट्समैन पर फोकस करना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर वैसे बढ़त तो मिलने ही वाली है। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट पिछले मैच में 43 रन की इन्होंने पारी खेली है, और मैंने वीडियो में आपको पिछले मैच में कहा था कि भले ही फिलिप सॉल्ट का इंग्लैंड के मतलब T20 में उतना अच्छा रिकॉर्ड ना हो, लेकिन इनका ओडीआई में रिसेंट में अच्छा रिकॉर्ड है, और लगभग ओडीआई में ये संभल कर बैटिंग करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर देते हैं। शायद पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, नहीं तो अर्ध तक ये पारी जरूर खेल लेते हैं। बेन डकेट की बात करें तो इनके बारे में तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि रिसेंट में बिग बैश में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और अभी T20 में भी किए थे। पिछले मैच में 23 रन की पारी खेले। तो इस मैच में आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों ओपनर्स को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। और इस मैच में अब दोस्तों मैक्सिमम लोग जॉय रूट को नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी गलती करने वाले हैं सभी लोग, क्योंकि जॉय रूट भले ही पिछले मैच में खराब परफॉर्मेंस किए हों, लेकिन एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। तो इस मैच में आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ओपनर्स में से किसी एक को रखिए, बाकी जॉय रूट को आपको अपनी टीम में रखना है एज अ ट्रम्प खिलाड़ी। मेरा अगर आप लोग सजेशन लीजिएगा तो मैं अपनी टीम में दोस्तों यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को रखूंगा, बाकी बेन डकेट को ना लेकर यहाँ पर मैं जॉय रूट को लूंगा, क्योंकि फिलिप सॉल्ट का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बेन डकेट का भी बेहतर है, लेकिन फिलिप सॉल्ट मेरे हिसाब से ज्यादा क्षमता है, लंबी पारी खेल सकते हैं। बेन डकेट को भी रख सकते हैं। बाकी हैरी ब्रूक की बात करें तो पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है, तो हैरी ब्रूक को आप लोग ज्यादातर ग्रैंड लीग में रखिएगा, क्योंकि रिसेंट में लगभग ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही हुए हैं। T20 में भी देखा जाए तो जॉस बटलर पिछले मैच में 5वें नंबर पर आए थे बैटिंग करने, 52 रन की पारी खेले। अगर फ्लॉप होते तो इस मैच में बहुत ही कम लोग होते जो कि इनको रखते, लेकिन 52 रन की पारी खेले तो सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका उतना बेहतर नहीं है, लेकिन संभल कर 52 रन इन्होंने बना दिया, तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी जैकब बैथल की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में अब आपको क्या करना है कि लियाम लिविंगस्टन पर मुझे खुद अब भरोसा नहीं है, क्योंकि ओडीआई में इनका भले ही कुछ मैचेस में रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन अभी रिसेंट में लीग मैचेस में भी फ्लॉप हो रहे थे, और अभी T20 में भी फ्लॉप हुए थे। मेरे हिसाब से आप सभी को स्विच करना चाहिए। लियाम लिविंगस्टन पर आप लोग थोड़ा कम भरोसा करते हुए जैकब बैथेल पर भरोसा करिए, नए खिलाड़ी हैं और इनके पास क्षमता मुझे जहां तक लगता है कि ज्यादा है। पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले, 1 विकेट भी मिला है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लियाम लिविंगस्टन को आप लोग ज्यादातर रिस्की टीम या फिर ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। रिसेंट फॉर्म लिविंगस्टन का बेहतर है, जैकब बैथेल का भी ठीक ही है। ब्रेंडन केयर्स की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, और मुझे लग रहा था कि नहीं भी मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इनको फोकस कर रहे थे, T20 में अच्छा रिकॉर्ड था इसलिए। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका ओडीआई में भी बेहतर है। और आदिल रशीद को पिछले मैच में 2 विकेट मिली, जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट और साकिब महमूद को 2 विकेट। तो साकिब महमूद की जगह पर हो सकता है इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं मार्क वुड, या फिर ब्रेंडन, यहाँ पर दोस्तों जैकब बैथल की जगह पर भी जेमी ओवरटन खेल सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है जेमी ओवरटन को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जैकब बैथल इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो बॉलिंग सेक्शन से अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर पर फोकस करिए, क्योंकि भले ही पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली हो, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी ब्रेंडन केयर्स को अभी भी मतलब कुछ लोग लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले मैच में फ्लॉप हुए हैं, तो इस मैच में भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से बेंच पर बैठे हैं। तो 4 खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, और इनमें से मार्क वुड का चांस बनता है खेलने का। बाकी जेमी ओवरटन खेल सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो जेमी ओवरटन खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मार्क वुड खेलेंगे तो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज को इस ग्राउंड पर अच्छी खासी मदद है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी सॉरी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट केवल एक मैच खेले हैं, 32 का और 43 का एवरेज है, और ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। बाकी दोस्तों देखा जाए तो जॉय रूट का 42 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 54 का है, जो कि दोस्तों 2019 में खेले थे। हैरी ब्रूक एक मैच में फ्लॉप हुए हैं इंडिया के खिलाफ, 0 रन, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। जॉस बटलर का 23 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ, उतना भी ज्यादा नहीं है, ग्राउंड पर एक मैच में खेले थे, 10 रन बनाए थे। जैकब बैथल एक मैच खेले हैं, 51 रन, 1 विकेट है। लियाम लिविंगस्टन 25 का एवरेज है, 2 विकेट है। बाकी ब्रेंडन केयर्स 4 मैच में मात्र 2 विकेट, तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी रिस्की रहेंगे। आदिल राशिद के पास एक्सपीरियंस है, 10 मैच में 13 विकेट, जोफ्रा आर्चर 2 मैच में 1 विकेट, और साकिब महमूद 1 मैच में 2 विकेट। तो ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो ओवरऑल हेड टू हेड देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच ओडीआई में कई सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंट के जो 11 मैचेस हुए हैं उसमें से देखा जाए तो इंग्लैंड 5 बार बाजी मारी है और इंडिया 6 बार। तो पिछले मैच तक 5-5 बराबर था, लेकिन पिछला मैच इंडिया जीती है, तो यहाँ पर 6 हो गया है।
तो इस मैच में भी इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी इंग्लैंड फ्लॉप चल रही है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंडिया अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है। उससे पहले इनका उतना भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इंग्लैंड से कंपेयर किया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि इंग्लैंड अपना पिछले 5 में से मात्र एक ही मैच जीती है, लगातार ये 4 मुकाबला हारे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इधर मैंने इंडिया का प्लेइंग 11 दर्शाया है, इधर मैंने इंग्लैंड का प्लेइंग 11 दर्शाया, और बीच में आप सभी को टीम देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम। कैप्टन मैंने यहाँ पर शुभमन गिल को किया है, वाइस कैप्टन मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर हार्दिक पांड्या को किया हूं, और मैं चाहूं तो यहाँ पर जॉय रूट को भी एक बार फिर से कर सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब जॉय रूट को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करेंगे। पिछले मैच में तो मैक्सिमम लोग इन्हीं को कर रहे थे, लेकिन फ्लॉप हो गए जॉय रूट और हार्दिक पांड्या। लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जॉय रूट हार्दिक पांड्या सेफ ऑप्शन है। लेकिन मैंने कैप्टन शुभमन गिल को किया है, बाकी मैंने वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को किया है, बाकी मैंने पूरी टीम लगभग बैट्समैन को ही सपोर्ट करते हुए की है, क्योंकि पिछले मैच में दोनों टीम्स में मैक्सिमम बैट्समैन ठीक परफॉर्मेंस किए थे। विकेट कीपर से मैंने जैसे बताया कि फिलिप सॉल्ट को लूंगा, बिल्कुल मैंने फिलिप सॉल्ट को ही रखा है। इनकी जगह पर आप लोग बेन डकेट को रख सकते हैं। बाकी मैंने जॉस बटलर को लिया है, यहाँ पर जॉय रूट को। तो टॉप ऑर्डर से इंग्लैंड की तरफ से 3 मैंने बैट्समैन को लिया है, और इंडिया की तरफ से बात करें तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, 3 मैंने बैट्समैन इंडिया की तरफ से भी लिया है टॉप ऑर्डर से। रोहित शर्मा को मैं नहीं ले रहा हूं। और राउंडर सेक्शन से जैकब बैथेल को मैंने लिया है, जोफ्रा आर्चर जो कि दोनों बॉलिंग कराएंगे इंग्लैंड की तरफ से। बाकी हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा। तो फास्ट गेंदबाज पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं रविंद्र जडेजा की जगह पर स्विच कर सकता हूं मोहम्मद शमी या फिर अक्षर पटेल या फिर दोस्तों। और इस टीम में केवल एक खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, जिनकी जगह पर बदलाव ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी यह मेरी पूरी टीम रहेगी सेफ टीम, बिल्कुल स्मॉल लीग की। कैप्टन हमारे रहेंगे शुभमन गिल और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। 6 खिलाड़ी मैंने इंडिया की तरफ से लिया है, 5 खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप लोग दोस्तों 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। मतलब 5 टीम बनाइए, बिल्कुल 5 रुपए ही लगेगा। और यहाँ पर अगर आपका पहला कॉन्टेस्ट है नया, तो आप सभी लोग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।